क्या सरकार कल को उठ के ये कह सकती है कि हमें डेमोक्रेसी वगैरह पसंद नहीं है, हम संविधान बदल रहे हैं और अब से डिक्टेटरशिप चलेगी देश में? द आंसर इज नो, एंड द रीजन इज 2 words: बेसिक स्ट्रक्चर। वेलकम टू डे 1 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। आजादी के बाद हमारे देश की पार्लियामेंट ने संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन जब उन्होंने ऐसे चेंजेस करने शुरू किए जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को यह लगा कि यार संविधान में कुछ चीजें बदलनी गलत है, दे शुड नॉट बी चेंज्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशव नंदा भारती केस के अंदर एक जजमेंट सुनाया। इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास जरूर है एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो सिर्फ उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मींस उसका मूल ढांचा ना बदले। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या? क्योंकि ना तो इसकी परिभाषा संविधान में है और ना ही ये कहीं किसी कानून में डिफाइंड है। जुडिशरी का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर वो होगा जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, और संविधान में मौजूद बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया बाय द जुडिशरी देमसेल्व्स। ऐसा करने के लिए मल्टीपल जजमेंट्स या मल्टीपल केसेस के जो आउटकम्स थे वो हमारी मदद करते हैं, जैसे सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटी, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये कि कल को अगर सरकार को लगता है कि देयर शुड बी नो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो संविधान में ऐसा चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर एक प्रॉब्लम ये इमर्ज होती है कि इसकी कहीं पर डेफिनेशन नहीं है, और इसका मतलब जुडिशरी जब भी चाहे किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर बता सकती है। इसी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी हमारी गवर्नमेंट और हमारी पार्लियामेंट के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ टेंशन रिलेटेड टू इट। आपको क्या लगता है कि संविधान में कुछ चीजें बदलने की आजादी होनी चाहिए या पूरा का पूरा संविधान ही बदलने की आजादी एक चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए? फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।